Welcome back again. Now we discuss Newton's law of universal gravitation मीन्स न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यहाँ सब समझिए यूनिवर्सल या सार्वत्रिक का अर्थ क्या होता है। मतलब प्रत्येक स्थिति में ये क्या है, सत्य है। सार्वत्रिक यूनिवर्सल ट्रुथ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये चाहे जिस पर आप लागू करोगे, मीन्स जिसमें द्रव्यमान होगा, उसके लिए क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। ध्यान दीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कैसे उत्पन्न हुआ। इन्होंने स्पेशल कुछ तथ्यों पर क्या किया। न्यूटन जी को आप जानते हो, ये क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या किया, कैपलर के नियम का अध्ययन किया। किसके नियम का? कैपलर के नियम का अध्ययन किया। फिर उन्होंने दूसरा अध्ययन जो किया, चंद्रमा की गति का अध्ययन किया। किसका अध्ययन? चंद्रमा के गति का अध्ययन। उसके बाद उन्होंने तीसरा जो स्पेशल अध्ययन किया, सेब का पृथ्वी पर गिरना। सेब का पृथ्वी पर गिरना। इन तीनों अध्ययन के आधार पर, ध्यान दीजिए, इन तीनों अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कैपलर्स लॉ, मोशन ऑफ मून्स, सेब का पृथ्वी पर गिरना, फॉल ऑफ एप्पल्स ऑन अर्थ। इन तीनों कारणों का विशेष अध्ययन करने के बाद न्यूटन जी ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिस नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है, ये कैसे, क्या इसके बारे में बताया जाता है। ध्यान दीजिए, उनका ये कहना है कि जैसे कोई दो पिंड ले लीजिए, चाहे छोटा पिंड लीजिए चाहे बड़ा पिंड। ध्यान दीजिए, पिंड जिसमें क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। ये देखिए, ब्लैक बोतल में हमने एक पिंड बनाया जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 मान लेते हैं। एक दूसरा पिंड यहाँ रख लेते हैं जिसका द्रव्यमान है m2। ठीक, इनका ये कहना है कि संसार की कोई भी दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाला बल, मतलब ये कहना है कि कोई भी संसार में कोई अगर दो पिंड हैं, अगर वो कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। उस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ये कैसे डिपेंड करता है, देखिए, m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, इनके बीच की दूरी कितना दे दिया जाए, r दूरी। कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी। कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी। तो उन्होंने बताया, क्या बताया, कि जो बल कार्य करेगा इन दोनों पिंड के मध्य, जो आकर्षण बल कार्य करेगा, उस बल, वह बल जो है इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, अंतर्मानुपाती होगा। इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, अंतर्मानुपाती होगा। उन्होंने दूसरा बताया इसी में कि आपका जो फोर्स कार्य करेगा इन दोनों पिंडों के बीच, आकर्षण बल, इन दोनों पिंडों के बीच कौन सा फोर्स, आकर्षण बल जो कार्य करेगा, उनके बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक, अगर इन दोनों समीकरण की हम सहायता लें तो हम इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 की सहायता से हम लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अभी ये जो आपका सूत्र बनकर आया, इसको हम एक ही कथनात्मक में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच कार्य करने, एक कौन सा बल है, आकर्षण बल है। कौन सा बल है, आकर्षण बल। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अंतर्मानुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही किसका नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। तो आइए सबसे पहले इसके कथन को लिखते हैं और जानते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, नोट्स की तरह बनाते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है, संसार का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे हम एक मानव हैं, आप भी एक मानव हैं, आमने सामने हम खड़े हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है हम एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर ऐसा हो जाता, आकर्षण हो जाता, तब तो बड़ी समस्या होती, चल ही ना पाते ना।
परंतु हमारे और आपके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा वो अनुभूत नहीं होता है। यह बल इतना कम होता है कि फीलिंग नहीं हो पाता है। अभी इस पर चर्चा विशेष करते हैं। तो संसार का प्रत्येक पिंड, मान लीजिए आपके व्हाइट बोर्ड में एक पिंड है, ये देखिए M1 द्रव्यमान का, और एक दूसरा पिंड है आपका M2 द्रव्यमान का। दोनों कितनी दूरी पर है? r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों? r दूरी पर स्थित है। ठीक, यही कह रहा संसार का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से क्या करता है? आकर्षित करता है। ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अच्छा, जो आकर्षित करते हैं, यह बल जो आकर्षण बल होगा, उस बल का मान जो होगा, ध्यान दीजिए, यही बल है F। आकर्षण बल जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? देखिए, ये M1 और M2 का आपस में गुणा कर दिया जाए, इनके गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अनुलोम संबंध। अनुलोम संबंध आपको गणित में पढ़ाया गया होगा। इसका मतलब दोनों का गुणा कर दिया जाए और गुणनफल, अगर इन दोनों के गुणनफल का मान, द्रव्यमानों के गुणनफल का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यदि इनके गुणनफल के द्रव्यमान, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल का मान अगर घटेगा तो F का मान क्या होगा? घटेगा। जिसे किसके संबंध से कहा जाता है? अनुक्रमानुपाती। व उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है? r। इनके बीच की दूरी के वर्ग इसका r का वर्ग कर दीजिए। r का वर्ग क्या होगा? r² के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का आप समझिए विलोम संबंध। विलोम संबंध का मतलब अगर r का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। बात समझ में आया? r का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, जिसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती या विलोम संबंध। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देखिए चित्र में अगर देखा जाए M1 M2 द्रव्यमान है तो इसको हम गणितीय भाषा में कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2। इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के M1 M2 के क्या हुआ? फोर्स, अनुक्रमानुपाती। ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक, ऐसे इसको भी कह सकते हैं दूसरा विधि में। दूसरी बात क्या कह रहा है? पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। वाह, दूसरा बात कह रहा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो r का वर्ग करिए, क्या करिए? वर्ग। r का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा? r² के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टे क्रम में लिखना पड़ेगा, 1/r²। जैसे कहा जाए कि आपका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? तो इसका मतलब शीर्षासन कीजिए। शीर्षासन का मतलब क्या है? सिर नीचे कर लीजिए, पैर ऊपर। आप किस क्रम में होगे? व्युत्क्रम में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, r को हमने किस क्रम में लिखा? व्युत्क्रम। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, कथन कह रहा है बीच की दूरी के वर्ग के। देखिए दूरी जो है, दूरी का क्या किया गया? वर्ग के क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। कि क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बन गया समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों समीकरण को अगर हम साथ में लिखना चाहें, गणितीय भाषा में इसको अगर एक साथ में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? यह कॉमन दिख रहा है ना? कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका M1 M2/r²। कुछ बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है उसके लिए फार्मूला आ गया। अब ये देखिए अनुक्रमानुपाती चिन्ह, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को अगर हम गायब करें, प्रोपोर्शनल चिन्ह को अगर हम क्या करें? गायब करें, तो यहाँ क्या लगाएंगे? कॉन्स्टेंट लगा देंगे। तो F बराबर हो जाएगा कैपिटल G M1 M2/r²। कुछ बात समझ में आया बच्चों? और कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ध्यान रखना, कौन सा नियतांक है? गुरुत्व के आकर्षण का क्या है? नियतांक है। इस प्रयोग के आधार पर इस जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 के घाते माइनस कितना होता है बच्चों? सोच कर बताओ। -11 होता है। कितना होता है? -11। 6.67 गुणे 10 के घाते -11। क्या मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो आपका सूत्र बनकर आया F इक्वल कैपिटल G M1 M2/r²। यही क्या है? यही तो आपका है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या है?
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम है? सार्वत्रिक नियम। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? दो पिंडों के बीच जिसमें द्रव्यमान हो के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का क्या कर सकते हैं? गणना हम आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। इसकी सहायता से दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला किस बल का? आकर्षण बल का क्या कर सकते हैं? हम गणना कर सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं उपरोक्त नियम क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। F इक्वल कैपिटल G m1 m2/r स्क्वायर। इस प्रकार कह सकते हो उपरोक्त सूत्र से दो। इस प्रकार इस सूत्र के सहायता से किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल की हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। कर सकते हो। अब यहाँ प्रश्न उठता है, जब सेब गिरा था बेटा पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी क्यों नहीं उठकर चली गई सेब की ओर? सोच कर बताओ। हाँ, यही सोचो। न्यूटन जी सेब गिरते हुए देखे थे ना, परंतु पृथ्वी तो ऊपर नहीं गई, क्योंकि वास्तव में सेब भी तो आकर्षित कर रहा है पृथ्वी को। ध्यान दीजिए, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो दूसरी की ओर क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में? सेब की तुलना में। इस कारण से सेब क्या होगा? हमेशा पृथ्वी पर ही गिरेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, ये दैनिक लाइफ में हम क्यों नहीं इसको अनुभूत करते हैं? जैसे दो पिंड हम है, एक दीवार है, तो इन दोनों के बीच भी आकर्षण बल होना चाहिए। बेटा ये बल इतना कम होता है कि हम आप फील नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, ये फीलिंग उत्पन्न नहीं हो पाता, बहुत सूक्ष्म बल होता है ये। ठीक है। यहीं आप अगर हम वैद्युत बल की बात करें तो आपको फील हो जाएगा। वैद्युत बल का मतलब जो घर में आपके करंट आता है उसको छूकर देखिए, बड़ा मज़ा आएगा, डांस करोगे ना। हाँ, ध्यान रखना। वो भी चुंबकीय, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल। वो भी चुंबक लेता है, जब उसके संपर्क में जाओगे तो क्या करेगा? खींच लेगा अपनी तरफ, चपक लेगा। मतलब आपका ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इससे कई गुना वो क्या होता है? बड़ा होता है। इस कारण से ये बल आपको अनुभूत नहीं होता है, परंतु आपको विद्युत चुंबकीय बल आपको आसानी से अनुभूत हो जाती है।